नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं जिस वनस्पति या पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं, वह वाकई में बहुत ही अद्भुत और लाभकारी है। यकीन मानिए, इस पौधे के फायदे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यह पौधा अपने औषधीय गुणों के कारण बेहतरीन लाभ प्रदान करता है और आपको इसके फायदे जरूर महसूस होंगे। दोस्तों, हमारे आसपास बहुत सी वनस्पतियां पाई जाती हैं जिन्हें हम पहचानते हैं, लेकिन उनके औषधीय गुणों से अनजान रहते हैं। इस कारण हम उनके असली फायदे नहीं उठा पाते। इसलिए मैं हमेशा ऐसी वनस्पतियों की खोज में रहता हूं जो आसानी से आपके आसपास उपलब्ध हो सकें और बिना किसी खर्च के आपको बेहतरीन फायदे प्रदान करें। ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिन्हें ठीक करने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, जबकि ये पौधे बिना किसी खर्च के आपको वही लाभ दे सकते हैं। जिस पौधे की मैं आज बात कर रहा हूं, वह वाकई में बहुत ही पावरफुल है। इस पौधे के फायदे जानने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित न रहें। दोस्तों, अक्सर जब हमें इन पौधों की जानकारी नहीं होती तो हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा न करें। हर पौधा जो आपके आसपास पाया जाता है, उसमें औषधीय गुणों का भंडार होता है। हम बस इन गुणों से अनजान होते हैं और नहीं जानते कि इनका सही उपयोग कैसे किया जाए। इसी अज्ञानता के कारण हम इन पौधों के फायदे नहीं उठा पाते। मैं आपको इस पौधे के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं, ताकि आप इसे पहचान सकें और इसके औषधीय गुणों का सही तरीके से उपयोग कर सकें। इसे कैसे सेवन करना है, किस तरह से औषधि बनानी है, इन सब की जानकारी देकर मैं आपको इस पौधे का अधिकतम लाभ उठाने में मदद करूंगा। उम्मीद है कि इस जानकारी के बाद आप इन पौधों को नजरअंदाज नहीं करेंगे और इनसे भरपूर फायदा उठाएंगे। दोस्तों, इस वनस्पति के अद्भुत औषधीय गुणों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि आप कहीं दूर दराज के इलाकों में होते हैं, जहां इमरजेंसी में डॉक्टर या दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पाती। ऐसे में यदि आपको कुछ प्राकृतिक औषधियों की जानकारी हो, तो आप तुरंत फायदा उठा सकते हैं और अपना या अपने परिवार का प्राथमिक इलाज कर सकते हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक महत्वपूर्ण वनस्पति के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके जड़ पत्ते, फूल, फल, यहां तक कि इसका दूध भी औषधीय गुणों से भरपूर है। इस पौधे के हर एक अंग के इस्तेमाल से अद्भुत लाभ मिल सकते हैं। इसका दूध इतना फायदेमंद है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके जड़ पत्ते और अन्य हिस्सों का सही उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है और इसके सेवन के लिए कुछ विशेष सावधानियों का पालन करना भी जरूरी है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि इस औषधि का सेवन कैसे करना है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि इस पौधे का इस्तेमाल करते समय विशेष सतर्कता बरतनी पड़ती है और यदि आप इसे सही तरीके से उपयोग नहीं करते तो आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा और क्रम से देखें, ताकि आप कोई महत्वपूर्ण जानकारी न छोड़ें। यदि आप इसे बीच बीच में स्किप करते हैं या फॉरवर्ड करके देखते हैं, तो आप कई महत्वपूर्ण बिंदु मिस कर सकते हैं और हो सकता है कि आपको इसका सही फायदा न मिले। अगर आप इसके सेवन के बाद लाभ नहीं महसूस करते, तो इसका एक कारण यह हो सकता है कि आपने इसके उपयोग के निर्देश ठीक से नहीं समझे। इसलिए ध्यानपूर्वक और पूरे अनुक्रम में जानकारी प्राप्त करें। आज मैं आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी कई स्वास्थ्य समस्याओं को हल कर सकती है। यह औषधि इतनी प्रभावशाली है कि इसका नियमित और सही इस्तेमाल आपको लाखों रुपए की महंगी दवाइयों और इलाज से बचा सकता है। वर्तमान समय में युवाओं के बीच एक सामान्य समस्या देखने को मिल रही है, जो शारीरिक कमजोरी से जुड़ी है। पहले यह समस्या वृद्ध लोगों में ही देखने को मिलती थी, लेकिन अब युवा भी इस समस्या का शिकार हो रहे हैं। शारीरिक कमजोरी और ऊर्जा की कमी जैसी समस्याएं आम हो गई हैं और इसके बारे में खुलकर बात करना भी आसान नहीं होता। इस समस्या से पीड़ित हजारों लाखों युवा हैं जो इस बारे में किसी से बात नहीं कर पाते और चुपचाप इसे झेलते हैं। आपने टीवी पर रात के समय ऐसी औषधियों के विज्ञापन देखे होंगे जिनका उद्देश्य इसी प्रकार की समस्याओं का समाधान करना होता है। लेकिन दोस्तों, आपको इन महंगे उपचारों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी प्राकृतिक औषधि के बारे में बताने जा रहा हूं जो पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी है। इस औषधि का सही मात्रा में और सावधानी के साथ सेवन करने से आप अपनी आंतरिक कमजोरी को दूर कर सकते हैं और खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, इसे लेने की मात्रा और समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि आप इसका उपयोग सही तरीके से नहीं करेंगे तो इसका पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए इस जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें
और समझें ताकि आप इसका अधिकतम लाभ उठा सकें। यह औषधि न केवल आपको शारीरिक रूप से मजबूत बनाएगी बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी। अक्सर लोग अपनी शारीरिक कमजोरी की वजह से मानसिक रूप से भी कमजोर महसूस करते हैं, लेकिन यह औषधि आपकी उस कमजोरी को दूर करके आपको बेहतर जीवन जीने में मदद करेगी। दोस्तों, यह जानकारी आपके लिए अत्यंत लाभकारी हो सकती है, इसलिए इसे ध्यान से देखें और समझें। तो इस तरह के औषधियों के बारे में वहां पर पहले क्या होता था कि दीवार पे और ऐसे होल्डिंग लगाई जाती थी, दीवार पे बड़े बड़े अरों में लिखा जाता है कि नामर्द नामर्द वाले संपर्क करें फला फला। लेकिन अब क्या है कि यह सारी चीजें कम हो रही हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे डॉक्टर आते हैं, रात में टीवी पर बताते रहते हैं, तो यह समस्या देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग इसके खुल के बात नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों, ये पौधा वही है। जी हाँ दोस्तों, मैं इसका सबसे पहले नाम बता देता हूं। इसका नाम है दोस्तों मदार का पौधा, जिसे कई लोग आंख के नाम से भी जानते हैं। शायद आपके क्षेत्र में इसे किसी अन्य नाम से पुकारा जाता हो। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं। जब आप इस पौधे के पत्तों को तोड़ते हैं तो इससे सफेद रंग का दूध निकलता है। इस दूध के कई फायदे हैं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनकी नसें कमजोर हो गई हैं या जिनके शरीर के अंगों में ढीलापन है। मैं आपको इस दूध का ऐसा उपयोग बताने जा रहा हूं जिससे आपके अंगों में मजबूती आएगी, इसलिए ध्यान से सुनिए और कॉपी पेन लेकर इसे लिख लीजिए। पहले आपको इस पौधे के दूध को निकालना है, लगभग 15 से 20 ग्राम तक। सुबह सुबह यह दूध ज्यादा मात्रा में निकलता है, इसलिए उसी समय इसे इकट्ठा कर लें। फिर आपको लगभग 10 ग्राम धतूरे के बीजों की आवश्यकता होगी। धतूरे के बीजों के फायदे और उपयोग पर हमने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। अब आपको 100 ग्राम सरसों का तेल लेना है और इसे धीमी आंच पर गर्म करना है। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें 10 ग्राम धतूरे के बीज डालकर पकाएं। जब बीज काले पड़ जाएं तो इस तेल को छानकर अलग कर लें और इसे ठंडा होने दें। इसके बाद दोबारा उसी तेल को धीमी आंच पर रखें और उसमें 15 से 20 ml मदार का दूध डालें। ध्यान रहे, इसे धीमी आंच पर पकाना है। जब दूध पूरी तरह से पक जाए और काले रंग में बदल जाए तो इसे उतार लें और किसी साफ सीसी में स्टोर कर लें। अब इसका उपयोग कैसे करना है, इसे ध्यान से सुनिए। रात में सोने से पहले अपने प्राइवेट अंगों के ऊपरी हिस्से को छोड़कर निचले हिस्से में इस तेल की 2-3 बूंदें डालकर हल्के हाथों से मालिश करें। मालिश कम से कम 10 मिनट तक करें। इस प्रक्रिया को नियमित रूप से करने से आपके नसों में मजबूती आएगी और धीरे धीरे लूजनेस की समस्या समाप्त हो जाएगी। यह नुस्खा बहुत प्रभावी और आजमाया हुआ है। हालांकि अगर आपको एलर्जी हो जाती है, जैसे दाने निकलना या जलन होना, तो इस प्रयोग को तुरंत बंद कर दें। जिन्हें एलर्जी की समस्या नहीं होती, वे इसे लगातार 15 से 20 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी समस्या ठीक होते ही इस नुस्खे को 20-21 दिन तक जारी रखें और फिर इसे बंद कर दें। यह निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान करेगा। अब मैं आपको मलेरिया के इलाज के लिए भी एक उपाय बताने जा रहा हूं, जो मैंने स्वयं आजमाया है और इससे मेरी मलेरिया की समस्या पूरी तरह ठीक हो गई। यदि किसी को मलेरिया हो जाए तो मदार के इस पौधे का एक और उपयोग बहुत प्रभावी हो सकता है। न कम से कम 2 फीट की डंडी इसकी तोड़ लेनी है। मोटी डंडी लेनी है, लगभग पुरानी मोटी डंडी लेनी है, एक अंगूठे के मोटी इतनी, और उसको तोड़ करके फिर आपको दूध में डाल करके, आपको खुआ जैसे जला आते हैं, आपको क्या करना है, आधा किलो दूध लेना है। आधा किलो दूध ले, उसको फिर आग पर चढ़ा करके धीमी आंच पर, और उसको खुआ बनाए और इसी दूध की इसी जो लकड़ी ली है ना, इससे उसको चलाते रहे, इसकी डंडी से चलाते रहे जब तक खुआ जम के तैयार ना हो जाए, तब तक इसकी घुमाते रहना है। इसमें क्या होगा कि इसके अर्क होंगे ना, इसके अंदर वह बेहतरीन अर्क होता है जो कि आपकी मलेरिया को ठीक करता है। उससे उसके जो बैक्टीरिया होते हैं, उससे वायरस होते उसेता है। इसमें वह तत्व पाया जाता है, लेकिन इसको सीधे नहीं खा सकता है क्योंकि यह पॉइजन का काम कर जाएगा दोस्तों। इसीलिए दूध के साथ हल्का हल्का गर्मी पा करके यह दूध में मिक्स होता है और दूध के साथ मिक्स होकर के आपके औषधि के रूप में काम करता है। तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप समझे दूध में डाल के क्या करना है, इसको रस निकाल लो, पी लो, ऐसा नहीं करना दोस्तों। तो जब खुआ बिल्कुल बन जाएगा, अब आपको उसको खा जाना है। 1 दिन का बना हुआ 2 बार खाएंगे, यानी सुबह बनाएंगे तो थोड़ा खुआ सुबह खाएंगे, थोड़ा खुआ शाम को खाएंगे, और कुछ भी और चीज नहीं मिलाना है, मीठा कुछ नहीं मिलाना है। इस तरह से आपको सिर्फ 2 दिन खाना है। 2 दिन में ही आपकी मलेरिया चुमंतर हो जाएगी। दोस्तों, आजमाया गया नुस्खा बता रहा हूं। चलिए मैं बात करता हूं दोस्तों, जिनको कि दमा की समस्या होती है,
दमा के लिए आपको क्या करना है, पत्तों को उस जगह पर 15 मिनट तक बांध कर रखें। यह दर्द को कम करने में मदद करेगा। यदि आप इसे नियमित रूप से उपयोग में लाते हैं तो धीरे धीरे आपके दर्द में कमी आएगी और साइटिका जैसी गंभीर समस्या में भी यह बहुत ही लाभकारी साबित होगा। दमा रोगियों के लिए भी यह पत्ते बेहद फायदेमंद होते हैं। इसका सही तरीके से और नियमित रूप से उपयोग करने से आंतरिक ताकत भी बढ़ती है। इस प्रकार यह पत्ते कई समस्याओं के लिए एक अद्भुत प्राकृतिक उपाय हैं। देखिए, इसका जो फूल होता है ना, फूल में चक्र होता है। आप जब इसको तोड़ेंगे तो बीच में एक आपको लौंग की तरह होता है, जैसे लौंग होता है। लौंग देखे ना, तो वह लौंग इसके अंदर से निकाल लीज जब इसके पंखुड़ियों को हटा देंगे तो बीच में लौंग जैसे एक आपको मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि यह इसको ऐसे नाम दिया गया क्योंकि लौंग जैसा दिखता है। आयुर्वेद में जिसे हम लौंग कहते हैं वह वास्तव में मदार के फूल से प्राप्त होती है। इस लौंग को प्राप्त करने के लिए पहले इसे इकट्ठा किया जाता है और फिर छाया में सुखाकर इसका पाउडर बनाया जाता है। इस लौंग का प्रयोग बहुत ही सीमित मात्रा में किया जाता है। उदाहरण के लिए इसके पाउडर का प्रयोग चावल के दाने के बराबर मात्रा में किया जाता है। इसका सेवन गुनगुने पानी या शहद के साथ दिन में केवल एक बार किया जाता है और यह दिमाग के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसके अलावा यदि आप इस लौंग के पाउडर को सतावर और अश्वगंधा के साथ मिलाकर उपयोग करते हैं तो यह आपकी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। हालांकि इसे बहुत ही कम मात्रा में लेना चाहिए, जैसे कि चावल के चौथे हिस्से के बराबर, क्योंकि इसकी मात्रा अधिक हो जाने पर यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए जब भी आप इस पाउडर का प्रयोग करें तो इसे बहुत ही सावधानी से और नियंत्रित मात्रा में करें। अगर आप इसे भोजन में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे अपने वैद्य या आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह के बाद ही सेवन करें। विशेषज्ञ की सलाह लेने से आप किसी भी संभावित समस्या से बच सकते हैं और यदि कोई दिक्कत होती है तो आप तुरंत उपाय कर सकते हैं। बिना विशेषज्ञ की सलाह के इसका उपयोग करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। धतूरे और मदार के पौधों से प्राप्त सामग्री का प्रयोग भी बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाता है। इनका सेवन हमेशा किसी आयुर्वेद विशेषज्ञ की देखरेख में ही करना चाहिए। यदि आप बिना विशेषज्ञ की सलाह के इसका सेवन करते हैं और कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उस समय समाधान पाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए किसी भी तरह के आयुर्वेदिक पौधे या औषधि का प्रयोग करने से पहले अपने आसपास के वैद्य से सलाह अवश्य लें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी और आप इसे सुरक्षित रूप से अपने जीवन में उपयोग करेंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आयुर्वेद का सही और सुरक्षित उपयोग करें। पत्तों को उस जगह पर 15 मिनट तक बांध कर रखें। यह दर्द को कम करने में मदद करेगा। यदि आप इसे नियमित रूप से उपयोग में लाते हैं तो धीरे धीरे आपके दर्द में कमी आएगी और साइटिका जैसी गंभीर समस्या में भी यह बहुत ही लाभकारी साबित होगा। दमा रोगियों के लिए भी यह पत्ते बेहद फायदेमंद होते हैं। इसका सही तरीके से और नियमित रूप से उपयोग करने से आंतरिक ताकत भी बढ़ती है। इस प्रकार यह पत्ते कई समस्याओं के लिए एक अद्भुत प्राकृतिक उपाय हैं। देखिए, इसका जो फूल होता है ना, फूल में चक्र होता है। आप जब इसको तोड़ेंगे तो बीच में एक आपको लौंग की तरह होता है, जैसे लौंग होता है। लौंग देखे ना, तो वह लौंग इसके अंदर से निकाल लीज जब इसके पंखुड़ियों को हटा देंगे तो बीच में लौंग जैसे एक आपको मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि यह इसको ऐसे नाम दिया गया क्योंकि लौंग जैसा दिखता है। आयुर्वेद में जिसे हम लौंग कहते हैं वह वास्तव में मदार के फूल से प्राप्त होती है। इस लौंग को प्राप्त करने के लिए पहले इसे इकट्ठा किया जाता है और फिर छाया में सुखाकर इसका पाउडर बनाया जाता है। इस लौंग का प्रयोग बहुत ही सीमित मात्रा में किया जाता है। उदाहरण के लिए इसके पाउडर का प्रयोग चावल के दाने के बराबर मात्रा में किया जाता है। इसका सेवन गुनगुने पानी या शहद के साथ दिन में केवल एक बार किया जाता है और यह दिमाग के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसके अलावा यदि आप इस लौंग के पाउडर को सतावर और अश्वगंधा के साथ मिलाकर उपयोग करते हैं तो यह आपकी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। हालांकि इसे बहुत ही कम मात्रा में लेना चाहिए, जैसे कि चावल के चौथे हिस्से के बराबर, क्योंकि इसकी मात्रा अधिक हो जाने पर यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए जब भी आप इस पाउडर का प्रयोग करें तो इसे बहुत ही सावधानी से और नियंत्रित मात्रा में करें। अगर आप इसे भोजन में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे अपने वैद्य या आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह के बाद ही सेवन करें।
विशेषज्ञ की सलाह लेने से आप किसी भी संभावित समस्या से बच सकते हैं और यदि कोई दिक्कत होती है तो आप तुरंत उपाय कर सकते हैं। बिना विशेषज्ञ की सलाह के इसका उपयोग करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। धतूरे और मदार के पौधों से प्राप्त सामग्री का प्रयोग भी बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाता है। इनका सेवन हमेशा किसी आयुर्वेद विशेषज्ञ की देखरेख में ही करना चाहिए। यदि आप बिना विशेषज्ञ की सलाह के इसका सेवन करते हैं और कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उस समय समाधान पाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए किसी भी तरह के आयुर्वेदिक पौधे या औषधि का प्रयोग करने से पहले अपने आसपास के वैद्य से सलाह अवश्य लें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी और आप इसे सुरक्षित रूप से अपने जीवन में उपयोग करेंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आयुर्वेद का सही और सुरक्षित उपयोग करें।